तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा, किन नान की फाइट चैंगयून के साथ हुई थी, जिसमें किन नान ने चैंगयून को काफी आसानी से हरा दिया था। इसके बाद वहां पर जियाओ ली की एंट्री होती है, जो उससे कहता है कि तुम चैंगयून के पास से किसी चीज को भूल रहे हो। जिसके बाद वो उसको एक मैप का टुकड़ा देता है और उसे बताता है कि अगर तुम इस मैप के सभी टुकड़ों को ढूंढ लोगे तो तुम्हें यहाँ पर टोटल 20 हिडन टोकन्स मिल सकते हैं, जिसकी मदद से तुम इस वांटियन कंपटीशन को आसानी से जीत जाओगे। जो सारी बात सुनने के बाद तो किन्नान वहां पर उस पर्पल फ्लावर को कल्टीवेट करने बैठ गया था। उसको कल्टीवेट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद जियाओली ने उससे कहा था कि तुम्हें वांग मिंग से थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ टॉप 10 के अंदर 8th लेवल पर आती है। लेकिन इससे किन्नान को कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था, वो तो उससे भिड़ने के लिए भी चला गया था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्नान और वांगमिंग के बीच एक स्वॉर्ड क्लैश को देखते हैं। उन दोनों के क्लैश की वजह से किन्नान की स्वॉर्ड वहां पर टूट जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर वांगमिंग उस पर अटैक करने बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी छाती पर एक कट लग जाता है, साथ ही साथ उसकी वो दोनों तलवारें टूट गई थी, जिसे देखकर तो वो सोचने लगा था आखिर इसने हमला कब किया। तभी हम उस फाइट के फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां किन्नान ने अपने हाथ को एक तलवार की तरह उस पर यूज किया था। तो वहीं ये सब कुछ जानकर तो उसकी हालत वैसे ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो समझ गया था कि किन्नान से पंगा लेना उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। जो देखकर तो वांगमिंग के साथी उससे कहते हैं कि ब्रदर आप ठीक तो है ना। लेकिन वहीं किन्नान तो वांगमिंग की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर वांगमिंग उससे कहता है कि किन्नान आगे मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन किन्नान कहाँ ही उसकी बात सुनने वाला था, वो तो लगातार ही आगे बढ़ता जा रहा था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि वांगमिंग अब उससे बदला लेने वाला है, लेकिन वहां पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। वांगमिंग ने अपना स्टोरेज बैग किन्नान के सामने रख दिया था। साथ ही साथ वो रोते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे हमला करने की कोशिश करी। तो दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर तो जियाओली एकदम हैरान हो गया था। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो वांगमिंग के स्टोरेज बैग से काफी सारे सामान को बाहर निकाल रहा था। तभी उसे वहां पर किंगलोंग टोकन दिखाई देता है, साथ ही साथ उसे एक और मैप का टुकड़ा मिल गया था। इसके बाद तो किन्नान जियाओली को वो किंगलोंग टोकन और साथ ही साथ वो मैप का टुकड़ा देने लगता है और कहता है कि ब्रदर ये चीज आपकी है, आप इसे रख लीजिए। जिस पर तो जियाओली इससे कहता है मैं अभी इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद ब खुद उस किंगलोंग टोकन को ढूंढ सकता हूँ, मुझे तुम्हारे इस टोकन की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन किन्नान तो वो टोकन थमाते हुए आगे जाने लगता है और उससे कहता है कि अगर सीनियर ने इस कंपटीशन में तुम्हारी हेल्प करने को मुझसे नहीं कहा होता तो मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि मैं तुम्हें ये टोकन बिल्कुल भी नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर तो जियाओली उसके पास जाता है और कहता है कि किन्नान मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ तो स्ट्रेंथ है, तुमने आज जो टोकन मुझे दिया है मैं उसके लिए तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर की लाइफ जल्द से जल्द खुशियों से भर जाए, और वो सिर्फ जब ही हो सकता है जब तुम इस वांटियन कंपटीशन को जीत जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें उस बैट के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस पर तो किन्नान भी उससे कहता है कि जियाओली मुझे भी उस बैट के बारे में बहुत जानने की उत्सुकता थी, तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। इस पर जियाओली उसे बताना शुरू करता है कि ओयांग जुन मेरी बहन के साथ फोर्सफुली शादी करना चाहता है, क्योंकि वो इस सेक्ट के लीडर का बेटा है, इसलिए कोई भी उससे कुछ भी नहीं कहता। मेरी सिस्टर काफी ज्यादा हेल्पलेस हो चुकी थी, उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। लेकिन तभी उन्हें वांटियन कंपटीशन की याद आती है, जिसके बाद तो उन्होंने वांटियन कंपटीशन पर बैट लगा दी थी। जो बात सुनकर तो ओयांग जुन भी उसके लिए तैयार हो गया था। उन दोनों ने ही अपने अपने डिसाइपल चुने थे, ताकि उनके डिसाइपल्स में से कोई इस वांटियन कंपटीशन को जीत जाए। ओयांग जुन के पास तो काफी सारे डिसाइपल्स हैं, लेकिन मेरी सिस्टर की बात की जाए तो उनके पास बस तुम ही हो। तुम्हें किसी भी हालत में इस वांटियन कंपटीशन को जीतना ही होगा। जो सब जानने के बाद तो किन्नान अपने मन में कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि सीनियर आखिर इतने दिनों से क्यों परेशान थी। उन्होंने इसी वजह से मुझे ये सारी बातें नहीं बताई, कहीं मैं गुस्से में कोई जल्दबाजी का कदम ना उठा लूं। तभी जियाओली किन्नान से कहता है कि अब हम दोनों मिलकर टॉप 3 के अंदर तो आ ही सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ओयांग जुन इस बैट में हार भी जाए। तो दूसरी तरफ ये सब कुछ सुनकर तो किन्नान कहने लगा था कि जियाओली तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इस कंपटीशन को जीतना मेरी जरूरत नहीं बल्कि ये मेरी ड्यूटी भी है।
इसके अगले दिन हम किन्नान को एक गुफा के अंदर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां वो वांगमिंग के पास मिली हुई ज़्वांटियन पिल्स का यूज करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट के लेवल्स को बढ़ा रहा था। साथ ही साथ वो मार्शल स्पिरिट जैसे ही 9th लेवल में पहुंचती है, तब उसकी मदद से किन्नान को वहां पर एक और नई स्किल मिलती है, जिस वजह से उसके चारों तरफ ही एक ऑरा से बना हुआ स्पिरिचुअल ड्रैगन घूमने लगता है। जिसको देखकर तो किन्नान कहता है कि इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, मुझे इसको जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। इसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। उसकी कल्टीवेशन पूरा होने के बाद वो उस केव से बाहर आता है, जहां ज़ियाओली उस केव को गार्ड कर रहा था। ज़ियाओली जैसे ही किन्नान को देखता है, वो तो एकदम हैरान हो गया था और कहने लगा था कि किन्नान तो बड़े ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा है, आखिर ये इतनी जल्दी बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल में कैसे पहुंच गया। तो वहीं किन्नान भी उसको थैंक्स कहता है, क्योंकि वो इतनी देर तक इस केव के एंट्रेंस की प्रोटेक्शन करता रहा, जिसके बाद तो वो वहाँ से चला भी गया था। उसको जाता हुआ देखकर तो ज़ियाओली भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहां आगे जाते जाते वो एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ एक ब्लड ऑरा का फॉग फैला हुआ था। जिसे देखकर तो ज़ियाओली उसे बताना शुरू करता है कि ये वांटियन आइलैंड की सबसे खास जगह है, इसे ब्लड बैरियर फॉग कहा जाता है। इस फॉग के अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। वो लोग यहाँ पर किसी लोटस की तलाश में आए हुए थे, तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखने के लिए तो सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। और उसे देखने के बाद तो लोग कहना शुरू करते हैं कि ये तो सीनियर सिस्टर यून है और ये टॉप 10 डिसाइपल के लिस्ट में नंबर 5 पर आती हैं। मिस यून वहाँ पर आने के साथ ही किन्नान और चैंग यून को सेंस कर लेती हैं और वो कहती हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर छुपने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर तो वो दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो वहीं लोग तो किन्नान को वहाँ पर देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमने किन्नान को यहाँ पर पकड़ लिया तो लिन जियाओ हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड दे सकता है। लेकिन तभी ज़ियाओली उन लोगों से कहता है कि अगर किसी ने भी किन्नान की तरफ आंख उठा के देखा तो उसके साथ जो होगा उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। लेकिन उसकी ऐसी बात से तो एक डिसाइपल आगे जाने लगता है। तभी एक डिसाइपल उसे रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें नहीं पता कि ये ज़ियाओली किंग जुई का छोटा भाई है? आखिर तुम इस तरीके से इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? किंग जुई के रहते हुए तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो वहीं मिस यून किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती है कि किन्नान, तुमने तो बड़ी जल्दी अपने 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। जो सुनकर तो किन्नान कहता है कि सीनियर, मैंने इतना बड़ा भी काम नहीं किया है, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन तो वैसे भी बॉडी टेम्परिंग के 8th लेवल में है। उसकी ये बात सुनकर तो मिस यून उससे कहती है कि वैसे सीनियर यांग ने मुझसे स्पेशली तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम इस लैंग्वेज सेक्ट में पहली बार यहाँ पर आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ की कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए अब से तुम मेरी निगरानी में रहोगे ताकि तुम पे कोई भी खतरा ना आ पाए। जो सुनकर तो किन्नान उन्हें थैंक्स कहता है। तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो उन लोगों को छुपकर देख रहा था, साथ ही उसकी बॉडी से काफी ईवल ऑरा बाहर निकल रहा था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।